वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट की हमने बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी कुछ मामलात हैं, मेंटोर्स की भी बात हुई। अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। 12 अक्टूबर को पहला मैच है फैसलाबाद में। 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट गई है। वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब साउथ अफ्रीका की टीम भी पहुँच चुकी है। कुछ लड़के फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं, रिजवान हैं, फ़खर हैं। फ़खर तो खैर टेस्ट स्क्वाड में नहीं है, लेकिन जो भी लड़के खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, फैसलाबाद की पिच, केशव महाराज, मतलब ये दोबारा से आप। लेकिन मैंने ये सुना है कि साउथ अफ्रीकन्स बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके आ रहे हैं अपनी कंट्री में। मैंने ये सुना है कि स्पेशली चैंपियन है, स्पेशली देखें वो जो चैंपियन टीम होती है वो कोई ना कोई वर्किंग कर रही होती है तभी चैंपियन होती है, ऐसी थोड़ी कोई चैंपियन होती है। और ये वो टीम है जिसने 12-14 मैच खेले थे सिर्फ। हाँ जी, 14 मैच खेले थे और बाकी में किसी ने 22 खेले हैं, किसी ने 18 खेले, किसी ने कितने खेले हुए। तो जब कोई टीम जीतती है ज़रूर वर्किंग होती है, उसी को नज़र में रखते हुए शायद उन्होंने काम किया। और मुझे ये पता चला कि पता नहीं साउथ अफ्रीका में कौन सी जगह है, 2 से 3 पिचेज़ उन्होंने ऐसी बनाई थी वहाँ पे जहाँ पे महाराज ने भी बॉलिंग की है और स्पिनर्स ने भी की है। पूरा बॉलिंग वो स्पिन ट्रैक उन्होंने बनाया है, पूरा स्पिन ट्रैक बनाए थे। बॉल पता चला काफ़ी ब्रेक हो रहा है वहाँ पे, उस पर उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस की। मैं मानता हूँ एक प्रैक्टिस और मैच में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन कम से कम आप अगर जो है वो प्रैक्टिस करके जाते तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक सचिन तेंदुलकर की शायद मैंने एक मिसाल भी काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ। 2002 में जब मैंने नेट सेशन किया था ना इंडिया के साथ इंग्लैंड में, तो सचिन तेंदुलकर ने मिडल में बैटिंग की थी कुछ टाइम, उसके बाद वो साइड पे आ गए थे, स्पिनर्स पे बैटिंग कर रहे थे वो, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है वो तकरीबन 4-5 स्पिनर्स लगे हुए थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी था, लेग स्पिनर भी था, हर डिफरेंट किस्म का वो स्पिनर था, स्पिनर लगे हुए थे। उनको ये बोला गया कि आप सिर्फ सेंटर में बॉल करो, बस सिर्फ सेंटर में बॉल करो। वो सेंटर की विकेट पे, सेंटर पे जब बॉल गिर रहा था वो अपने हिसाब से खेल रहे थे, अपनी मर्जी से, बॉल सेंटर में ही हो रहा था। एक्स्ट्रा कवर भी मारना, स्वीप भी मारना, वहीं से ही कट मारना, हर शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन बॉल वहाँ बीच में गिर रहा था। तो वो अपने हिसाब से स्पिनर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी तरीके से साउथ अफ्रीकन का सुना है कि बड़ी प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने 2-3 सीरीज़ देख ली है। इंग्लैंड का उन्होंने हाल देखा कि भाई इंग्लैंड का तो बुरा हाल कर दिया, वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को फिर दूसरा टेस्ट मैच हरा दिया था। लेकिन वो ये ना समझे कि उनके पास स्पिनर्स अब पूरी काम करके आएंगे, ठीक है। टीम भी बहुत तगड़ी है, सब कुछ है। मैं अभी भी मानता हूँ, ये मेरे वर्ड याद रखना, जितनी बड़ी साइड भी है स्ट्रगल कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि जितना बॉल ब्रेक हो रहा है यहाँ पे जो हम पिच बना रहे हैं और जितना ब्रेक हो रहा है वो आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। हमें भी तो खेलना है। नहीं वो खेल, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ हम स्ट्रगल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है। अभी बाबर भी स्ट्रगल कर सकता है, रिजवान भी स्ट्रगल कर सकता है, और भी कर सकते हैं। बाबर पे तो सबसे ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उसने तो रन ही नहीं किए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब वो बगैर कुछ खेले हुए दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्स्ट क्लास नहीं गया, ठीक है ना। अब वो आएगा, वो कैसा खेलेगा ये कोई पता नहीं है, रन्स करेगा नहीं करेगा, स्पिनर पे फंसेगा नहीं फंसेगा, क्या होगा ये कोई पता नहीं है, ठीक है। तो वो तो परफॉर्म करके आ रहे साउथ अफ्रीकन्स। लेकिन जब आप इस कंडीशन में खेलते हैं, अनप्लेबल, जब बॉल ब्रेक हो रहा होता है, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ब्रेक हो रहा होता है, तो दुनिया का बड़ा बैट्समैन जो है वो मुश्किल करता है। चले 12 अक्टूबर से टेस्ट मैच शुरू होगा, जब होगा शुरू उस पर बात करेंगे। कायदम ट्रॉफी चल रही है, पहला राउंड चल रहा है और कराची में हारून अरशद ने सेंचुरी बना दी। 17 बरस कुछ दिन इनकी उम्र है और इनके ऊपर बहुत सारा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। कोई क्रेडिट ले रहा है इनका कि भाई इन्होंने इनको कोच किया था, कोई क्रेडिट ले रहा है कि ये जनाब उनकी एकेडमी से थे। भाई इस बच्चे को छोड़ दो ना यार, मैं तो कह रहा हूँ इसको सीज़न खिलाओ, 2-3 सीज़न खेले, उसके बाद सोचो। अभी पहला दिन है इसका फर्स्ट क्लास में, कल पहला दिन तो था। ये क्रेडिट कौन ले रहे हैं? बहुत सारे लोग, कोचेज हैं, कोई कोचेज हैं। तो जब 100 नहीं किया तो उससे पहले नाम लिया था कभी किसी ने? किसी को मैं बता दूं इस बच्चे की जर्नी कि 2024 में जो अंडर 19 एशिया कप हुआ है उसमें भी ये गया था, उसमें 22 रन बनाए 5 मैचेस में, तो उसका भी कोई क्रेडिट ले ले यार। गुलाम अली साहब के साथ जो टीम गई थी एशिया जूनियर एशिया कप खेलने, तो उस वक्त तो ये बच्चा अभी भी बच्चा ही है, लेकिन उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला। आज कर ले, मतलब विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स बट डिफीट इज़ एन ऑर्फन, ये अंग्रेज़ी की मिसाल है जो अक्सर इस मौक़े पर दी जाती है। तो क्रेडिट लेना हमारे यहाँ का ना बहुत
मकबूल खेल बन गया है। यार मेरे को तो ये चीज़ समझ ही नहीं आती, क्रेडिट क्यों लेते हैं, क्या मतलब क्या है, मतलब दुनिया का पहला बच्चा खेल रहा है, या मैं तो सब हमेशा ये बात बोलता हूँ, घर से जब फर्स्ट टाइम लेके आया था उसका क्रेडिट नहीं है, उसका तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट है। एक बच्चे को अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, और जो बंदा जो है चाहे वालिद भी हो किसी के, अगर वो भी हाथ पकड़ के अपने बच्चे को ग्राउंड में लेके आएंगे, या कोई और आउटसाइडर भी है लेके आएगा, तो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा क्रेडिट उसका है। क्योंकि एक बच्चे को अगर इंटरेस्ट नहीं है, ग्राउंड में लेके आ रहे हैं, तो उसने इंटरेस्ट डाला उस बच्चे के अंदर। उसके बाद क्रेडिट क्या होता है, क्या क्रेडिट, मैं बहुत सुनता हूँ, मैं भी यहाँ रहता हूँ, मैं भी बहुत लोगों से सुनता हूँ क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। इस क्रेडिट, अच्छी बातें कभी भी किसी के लिए नहीं करना, ठीक है ना, जब अच्छी चीज़ें हो रही हो ना, वो उसके लिए कभी किसी की नहीं करना, बस जहाँ अपना हो बस वहाँ की बात कर दो। वो क्रेडिट क्या होता है, मतलब यानी अगर एक बच्चा यहाँ तक आया है, उस दौरान कितने लोग आए होंगे, और रूटीन के लोग हैं, ठीक अगर है। आप कोच हैं अच्छा सुन तो तो लें, आपका काम ही सुन कोचिंग तो करना लें। है। क्रेडिट उस बंदे का भी होगा जिसने फाइनेंशियली किसी बच्चे की वो ख्याल किया होगा, क्या पता वो फाइनेंशियली बच्चा अच्छा नहीं है, वो क्रेडिट उसको नहीं है, उसका फाइनेंशियल ख्याल बिल्कुल, करके, बिल्कुल। ठीक है। जिस तरह आपने कल परसों बात की थी, या मैंने कल बात की थी कि यार हमें स्पाइक्स किसी ने दिए, क्या पता हमें स्पाइक्स नहीं मिलते, हम छोड़ देते क्रिकेट, तो क्या क्रेडिट उन लोगों का नहीं है? सबका क्रेडिट होता है। ये दुकानें चमकाना बंद करो। और मुझे तो हैरत है यार, ये कोचिज जो पीसीबी में काम करते हैं वो कहते हैं जी हमारा क्रेडिट, और तुम्हारा किस चीज़ का क्रेडिट, तुम्हारा काम ही यही है। यही मैं कह रहा हूँ, आपका काम है, आपका काम ही यही है, आपकी जॉब है ये। अब मुझे मिलेंगे तो मैं आपके सामने भी ये बात कर दूंगा कि आपको पता है मैं आपकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ। चलें और आते हैं फास्ट बॉलिंग नहीं। ये वैसे मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये चीज़ें पीसीबी को पता होनी चाहिए कि आपके कोचिज अगर काम कर रहे हैं आपके अंडर, और कोई भी बच्चा आ रहा हो और वो आपके पीसीबी के कोचिज बातें कर रहे हैं कि जी मेरा बच्चा कोई तस्वीर लगा रहा है, मैंने इस पे काम किया, मेरी वजह से आ गया, ये कौन सा तरीका है यार। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, जब कोई भी, मैं पूरे पाकिस्तान के कोचिज की बात कर रहा हूँ, फिर किसी कोच को हटा दिया जाता है तो फिर हम जैसे लोग याद आते हैं, ज्यादती होगी नहीं, फिर हम जैसे लोग याद आते हैं ना, यार बात करो हमारी, यार बात करो हमारी। तो फिर जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर आपको हटाया तो जाएगा ना, क्यों नहीं हटाया जाएगा। आप अगर किसी बच्चे की तस्वीर लगा के आप ये कहते हैं कि ये क्या नाम है, ये मेरा क्रेडिट है, तो क्या ये पीसीबी के पास वीडियो नहीं गई होगी, तस्वीर नहीं गई होगी, तो क्या वो नहीं सोचेंगे यार आप किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। हाँ, सोशल मतलब आपके अंडर सारे बच्चे हैं भाई, पूरा रीजन आपको दिया हुआ है, पूरा एसोसिएशन आपको दिया हुआ है, पाकिस्तान का जो भी रीजन है वो आपके अंडर में है, तो आप क्या कह रहे हैं कि जी हमारा बच्चा, तो ये क्रेडिट नहीं है भाई, ये कौन सा क्रेडिट है, इट इज पार्ट ऑफ योर जॉब, खत्म होगी बात है। क्रेडिट अगर सुन लें, अब अगर उस बच्चे ने 100 किया, ठीक है, फिटनेस ट्रेनर खड़ा हो जाए, भाई मेरी वजह से 100 किया, भाई मेरे अंडर ट्रेनिंग कर रहा था ना, मेरी वजह से 100 किया उसने, फिर क्या होगा, सारे खड़े हो जाए जी 100 किया 100 किया। अच्छा, आप किसी को क्रेडिट देते हैं अपने टेस्ट खेलने का? मैं नहीं, किसको देना मैंने? हाँ, तो अपनी मेहनत को दें भाई, हमने तो खुद सीखा है यार, बहुत अच्छी बात, हम तो सीधी बात में खुद सीखा है। हाँ, ये जरूर बोलता हूँ, गिराने की बहुत लोगों ने कोशिश की, गिराने की बेताशा कोशिश की मुझे कि टेस्ट ना खेले, क्रेडिट तो देते रहते हो लोगों को, बहुत सारे वो देखिए, तो बहुत लंबी लिस्ट है वो हो मैं लोगों के बस में होता, मैं आज यहाँ नहीं होता। चले यार, अल्लाह ने सच बात बता रहा हूँ, माशाल्लाह अपनी मेहनत से लोगों के बस में होता, सुन ले आखिरी बात बोल, लोगों के बस में होता, मैं यहाँ नहीं होता। और वो लोग जो मुझे यहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं ना, ये जो पाकिस्तान, वो बहुत जलते होंगे अंदर से, चले बहुत जलते होंगे, क्योंकि पूरी कोशिश की कि मैं ना पाकिस्तान खेल सकूं, बहुत ज्यादतियां की। तो ये चीजें तो आपको पता क्रिकेट में थी, लेकिन ये क्रेडिट ये छोड़ दो भाई, चले क्रेडिट किसी को ना दे, लेकिन मेहनत करनी होती है फर्स्ट क्लास। अगर आपको फास्ट बॉलर बनना है तो रेड बॉल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तनवीर बैठे हैं, इनके कितने सीज़न इन्होंने लगा दिए, उसके बाद इनको डेब्यू का मौका मिला 2010 में, सिर्फ 5 टेस्ट खेल सके, लेकिन 17 विकेटें उसमें ली और 517 इनकी फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं। मैं तो मतलब फास्ट बॉलर तो वैसे ही हमारा खून गरमा देते हैं, वकार, वसीम, जिनको देखकर हमने क्रिकेट का शौक़ हम पे पैदा हुआ। अब फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में नहीं है, रेड बॉल के फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। तो ऐसे ही मैं कल एक दोस्त से बात कर रहा था, उसने मुझे कहा कि इस तरह क्यों नहीं करते कि आप 10-15 फास्ट बॉलर्स उठा लें, ये सीज़न फर्स्ट क्लास का शुरू हो गया, इसमें से 10-15 फास्ट बॉलर्स को सिर्फ रेड बॉल खिलाएं, आप सिर्फ रेड बॉल के मैचेस वो खेलें, और उनको आप भारी तनख्वाह भी दें, पर मंथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी दें, ताकि वो लीग्स में ना जाएं। अगर उनको बाहर भेजे भी तो एक्सचेंज प्रोग्राम हो काउंटी के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रेड बॉल क्रिकेट के फास्ट बॉलर्स। सिर्फ 4 डे क्रिकेट नहीं, मैं नहीं इस चीज़ को मानता।
मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा बच्चा आया, जिसे लाइक अली रज़ा की चलें बात अली करते रज़ा हैं, की बात ठीक करें। है, मुझे नज़र आता है कि उसकी फिटनेस अच्छी नहीं है, फिटनेस वाइज वो बेहतर नहीं लगता, बहुत स्लिम है, लीन है, बहुत ज़्यादा, लंबी बॉलिंग कहीं करेगा, अनफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी बहुत कुछ सीखना है, पेस भी है। आप ऐसे बच्चे को रखते हैं नज़र में, ठीक है, आप ऐसे बच्चे को रखते हैं नज़र में, नज़र में यानी एनसीए में? नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिस रीजन से भी खेल रहा है, आप ऐसे बच्चे को नज़र में रखते हैं। आप कहते हैं 4 डे क्रिकेट खेली, लंबी बॉलिंग की, सब था, फिटनेस अच्छी थी, सब कुछ था, इसने T20 भी खेली और 1 डे क्रिकेट भी खेली। मैं इसके हक में नहीं हूँ सिर्फ 4 डे, आपको 1 डे T20 सब खेलनी आजकल डिमांड है, हर चीज़ की डिमांड है। क्या पता वो बच्चा जो है वो 4 डे क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग ना करे, आपको नज़र आए यार 1 डे में अच्छी कर रहा है, नहीं यार 1 डे भी नहीं, 4 ओवर में अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मतलब जेम्स एंडरसन, सब स्टुअर्ट ब्रॉड, ये लोग ठीक तो है, रेड बॉल खेलते वो हैं ना। कैसे जेम्स एंडरसन आया तो ऐसा थोड़ी है सीधा टेस्ट क्रिकेट खेलने लग गया। सही बात। T20 खेला, 1 डे खेला, मार लगी T20 में, नहीं भाई मैं T20 नहीं खेल सकता भाई, बड़ा महंगा महंगा और रहता हूँ T20 में, मार पड़ती है, इजी एक्शन है, आराम से बॉल पिक हो जाता है, ठीक है। सिस्टम ने क्या बात की, इजाज़त दी, उसने खुद बोला नहीं जी अब मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, लंबी क्रिकेट खेलनी। तो आप एक बच्चे को वॉच करें, एक सीज़न नहीं, हमारा मसला ये नहीं है, ये जो आप बात करें ना कि 10 12 15 लड़के एक साथ, हमारा मसला ये ऑटोमेटिकली खुद सही हो जाएगा अगर हम किसी एक बच्चे को नज़र में रखें, उसको देखें 2 सीज़न 3 सीज़न, उसको 2 से 3 सीज़न देखें, उसके ऊपर काम करें, ठीक है। अगर आपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में उसको थोड़ा सा टाइम देना है आप दें, ठीक है, उसके बाद दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट में जाए। मसला हमारा ये है कि हम जिस लड़के को देखते हैं हम कहते हैं अन्नू पाकिस्तान खड़ा दे हो, अन्नू पाकिस्तान खड़ा दे हो। मसला ये है भाई कैसे पाकिस्तान खड़ा दे हो, उसके मसल्स ही डेवलप नहीं हुए हुए अभी, उसने मार ही नहीं खाई, उसने लंबी बॉलिंग की ही नहीं, उसने बाउंसर 6 ओवर बाउंसर किए हुए ही नहीं है, उसने राउंड द विकेट बॉलिंग ही नहीं की, उसने रेड़ा पिच पे यॉर्कर्स ही नहीं की हुई, जान ही नहीं लग रही, उसकी कमर लग ही नहीं रही। अब कैसे एक सीजन बाद आप कहते हैं जी, मैं बड़ा हंसता हूं और आप भी मुझे कितनी दफा बोलते हैं यार इस बच्चे ने सीजन में आउट किया, मैं आपको क्या बोलता हूं कि यार मैं आपको क्या बोलता हूं यार मेरे सामने एक सीजन वाले बच्चे की बात ना किया करो, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है, मैं एक सीजन के बच्चे को नहीं मानता। लेकिन मैं कहता हूं कम से कम वही बच्चा जिसपे आपने नजर रखी ना, एक सीजन में 60 आउट किए, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा आया उसने पहले सीजन में 60 आउट कर दिए, वो इधर तो पाकिस्तान खिलाने लग जाएंगे, मैं नहीं खिलाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई आप नए थे, आप फ्रेश थे, आप जान थी आप में, किसी को पता नहीं था आपका, आप आए, आपने क्या आउट स्विंग करते थे, इन स्विंग करते थे, किसी को नहीं पता कितने तेज थे क्या था, आपने आउट कर दिए, ठीक है। अब मैं आपको देखता हूं सेकंड सीजन के अंदर, अब आप 60 आउट करें, अब आप 40 भी आउट कर दें, मैं आपको बोलूंगा वाकई आप में क्वालिटी। तनवीर कंसिस्टेंट है इस मामले में। ठीक है, मैं कहता हूं कि यार एक बच्चा आया, आप कम से एक सीजन से ज्यादा खिलाएं, अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, कम से कम 3 सीजन एक लड़का खेला हुआ हो, 3 सीजन या 150 आउट बॉलर और कम से कम 150 आउट किए हुए हो, तब आप बोलो हाँ यार अब इसको मैं टेस्ट क्रिकेट खिला सकता हूँ, ठीक है। और बैट्समैन भी कम से कम 3-4 हजार 5,000 रन किए हुए हो, ठीक है, तब आप बोलो कि यार ये बहुत होते हैं। मतलब एक टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छे टैलेंटेड बच्चे को खिलाने के लिए ना 5,000 रन बहुत होते हैं। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान को देखें ना, T20 में रन्स कर रहा है आकर, कामरान गुलाम कितना शानदार उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि इनके पीछे रन लगे नहीं। देखें मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसको ये जल्दी खिलाने के चक्कर में रहते हैं। भाई जिस बच्चे को जल्दी खिलाना है उसके कम से कम 150 आउट देखो और बैट्समैन के 4 से 5,000 रन देखो। अच्छा चलो प्रोग्राम खत्म की तरफ जा रहा है, बस थोड़े से चंद मिनट की बात है। तो आते आते इन्होंने ही मुझे एक रील दिखाई कि एहसानुल्लाह जो फास्ट बॉलर हैं सवात से हैं, उन्होंने बात की कि यार कि अभिषेक शर्मा को वो 6 गेंदों में आउट कर देंगे, फिर उन्होंने कहा 3 गेंदों में आउट कर देंगे। यार एहसानुल्लाह का मसला क्या है? नहीं मुझे नहीं पता, कर सकते हैं। मैं इत्तेफाक से वो वीडियो देख रहा था तो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने आपको बताया, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है यार, आप अभी फिट अनफिट हैं, आप फिट ही नहीं हैं, आप क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर हैं, आपका अता पता कोई नहीं है, तो आप इस किस्म के बयान देने का क्या मकसद है? मतलब क्या मकसद है? मैं अभिषेक शर्मा को 3 बॉलों पे आउट कर दूंगा, 6 बॉलों पे आउट कर दूंगा, मतलब यानी ये मसले मसाइल हैं हमारे लड़कों में। आपको ये बात करने का मकसद ही नहीं बनता, बेशक आप इंटरनेशनल भी खेल रहे हो, ये बात करने मकसद नहीं। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? वसीम अकरम नहीं कह सकते,
कि मैं बोल के एडम गिलक्रिस्ट को आउट कर दूंगा, मैं बोल के 3 बॉलों पे मैथ्यू हेडन को आउट कर दूंगा? कैसे? कोई नहीं किसी को कह सकता भाई, क्या पता आप उसके सामने आओ मार मार के आपका बुरा हाल कर दे। फिर मतलब ये नहीं यार, मेरे को हंसी आती है कि कैसी कैसी बातें करते क्योंकि हैं आपने यार बात ही हमारे खत्म कर दी, वसीम अकरम का नाम ले दिया आपने। मैं- जब वसीम अकरम नहीं कह सकते तो फिर कोई बात ही नहीं। मैं तो चैलेंज करता हूं ना, दुनिया के हर क्रिकेटर को चैलेंज करता हूं, जितना बड़ा भी सुपरस्टार है, कोई कह के ये नहीं कह सकता मैं इसके 3 बॉलों नहीं पे वो out तो कर जाहिर है नहीं कह सकता, लेकिन फिर- उसको शायद कोई वीकनेस नजर आती हो Weakness- अभिषेक शर्मा में शायद। वीकनेस देखें, बात सुने, मैं एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूं। वीकनेस हर किसी में होती है, हर किसी प्लेयर में होती है, बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, लेकिन आप कह के नहीं कह सकते। अच्छा, आपको कोई वीकनेस नजर आती है अभिषेक शर्मा में नहीं, कि वीकनेस ये एक्सप्लॉइट कर ली नजर जाए आती है, तो आउट कर वीकनेस सकते नजर आती है। मैं हमने जो बात की थी यार, खिंचा हुआ बॉल उसको बाहर करो गुड लेंथ पे। गुड लेंथ का मतलब क्या होता है? नाम क्यों है उसको गुड लेंथ? गुड ना गुड back लेंथ foot, का ना मतलब front नाम foot। क्यों? गुड जगह पे बॉल करो, वहां से आप उसको बाहर करो, ठीक है, अंदर करना अंदर करो, लेकिन उसको मुंह पे बॉल मत करो, वहां से करने की कोशिश करो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां से अगर चले बॉल आपका स्विंग सीम ना हुआ फिर क्या होगा? अगर स्विंग सीम ना हुआ क्या होगा? है, मैं ये भी गारंटी से कह सकता हूं, कोई बॉलर ये नहीं कह सकता कि मेरा बॉल 100% फ्लैट विकेट पे स्विंग होगा। जाहिर है ये तो बात। तो फिर जब आपके हाथ, आप देखें, जब आप बॉल करते हैं ना, उसके बाद आपको आइडिया होता है, जब आप 2-3 बॉलें करते हैं ना, फिर उसके बाद आइडिया होता है, हाँ यार बॉल इतना स्विंग हो रहा है या इतना सीम हो रहा है। उसके बाद आप कहते हैं कि यार अब ये जगह मैं पकड़ सकता हूं। सही है। पहला बॉल गिरने से पहले आप नहीं कह सकते मैं इसको 4 बॉलों पे आउट कर दूंगा, नहीं, ये 5 तो हो बॉलों ही पे आउट सकता कर है। दूंगा। एहसानुल्लाह को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। खैर ये सोशल मीडिया की दुनिया है ना, तो सोशल मीडिया मतलब पे वो इस तरह की बातें जो बेचारे शायद हिट हो जाती जो हैं। बेचारे मैं कह रहा हूं, जो उसके सामने बॉल कर रहे थे उनको समझ नहीं आ रही थी हम इसको क्या बॉल कर रहे हैं। वो करंट क्रिकेटर है सारे। चलें ठीक है, ये बातें हुई और बाकी भी बातें हमने की। कायदम ट्रॉफी की बात की, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बात की, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ आज वुमेन का, उस पर हमने बात की। बसमा मारूफ के ख्यालात आपने सुने, तनवीर अहमद के ख्यालात आपने रोज़ की तरह आज भी सुने। तनवीर अहमद साहब आपका शुक्रिया। अब हमारी मुलाकात अब अगले हफ्ते में होगी, प्रोग्राम जब हम करेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।